हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे स्टार्ट ट्रायगोनोमेट्री इन वन शॉट, लेस देन एन आवर। सारी ट्रायगो उन बच्चों के लिए जो भी इस टाइम पे बोर्ड्स के लिए प्रेप कर रहे हैं फॉर क्लास 10। ओके, सो विदाउट एनी टॉक्स, लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले रेशियोज। तो आप सबसे पहले ये चीज याद रखो, सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। ये याद हो गया? सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। देखो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 रेशियोज है। बेसिकली आपको 3 याद रखने हैं, साइन, कॉस एंड टैन। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये यहाँ पे राइट एंगल है। इस राइट एंगल के अपोजिट वाला साइन हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड कौन करेगा? वो ये एंगल करेगा डिसाइड बेटा। ठीक है, अगर एंगल हमारे पास सी है तो ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये इसकी बेस बन जाएगी। अगर ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगी। पहले हम एंगल सी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ रेशियोज निकालते हैं। आपको पढ़ने होंगे साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा और टैन ऑफ थीटा। ये है आपके पास 3 रेशियोज। सबसे पहले साइन थीटा क्या है? रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर साइड टू द हाइपोटेन्यूज। तो दो साइड्स का आप रेशियो निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं हम साइन ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे कोई भी एंगल जो भी आप ले लो, चाहे सी, यहाँ पे सी है तो साइन थीटा आता है हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सेम जो कॉस थीटा है वो आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड जो टैन थीटा है वो आता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, ये आपके 3 रेशियोज हो गए। अब अगर असली में बात करें, जो कि आपको अभी जरूरत नहीं है, साइन थीटा होता है वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, और कॉस थीटा होता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन दैट सर्कल। और tan थीटा होता है उसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक यूनिट सर्कल लेते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस 1 है, तो इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 1, 0। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, 1। इस पॉइंट पे एंगल क्या है? 0। तो यहां इस पॉइंट पे वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या है? 0। सो दिस मींस दिस इज साइन ऑफ 0 डिग्री एंड दिस इज कॉस ऑफ 0 डिग्री। ओके, अब इसकी बात करते हैं। यहां पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब ये आएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री एंड दिस वन इज साइन ऑफ 90 डिग्री। बेटा आपके सबसे पहले दो वैल्यूज हो गए, साइन ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री एंड साइन ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री। बेसिकली इतना आपका हो गया। ठीक है, अब क्या याद रखते हैं हमें? ये कैसे याद रहेगा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है। ये हमें कैसे याद रहेगा वो हम इससे देखते हैं। ठीक है, सम पीपल हैव दिस, सम एस, पीपल पी एच एच। तो सम पीपल हैव करली, यहां पे सी है, यहां पे बी है, यहां पे बी है, यहां पे एच है, यहां पे एच है। तो टी, पी और बी टू प्रेजेंट ब्यूटी, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ऐसे सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये हो गए आपके 3 रेशियोज। अब और 3 रेशियोज क्या है? वो इनका अपोजिट है। अगर आप इस साइन थीटा को इनवर्स करोगे, ठीक है, साइन थीटा का इनवर्स क्या आएगा? आपको उल्टा इसका करना है, तो आपको आएगा 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, और इसका उल्टा क्या आएगा? h बाई पी, और वो हमेशा होता है cosec ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसका क्या आएगा? cos थीटा का, इसका जब आप उल्टा करोगे तो वो आएगा 1 बाई कॉस थीटा, वो आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, और वो होता है हमेशा सेक ऑफ थीटा। इसी तरह से सेम tan थीटा को जब उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन tan ऑफ थीटा, वो आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो होता है कॉट ऑफ थीटा। अब ये कैसे याद रहेगा? tan का इजी है, tan का अपोजिट कौन सा है? कॉट। ठीक है, साइन का कैसे याद रहेगा कि कोसेक है? देखो, साइन का वही वाला अपोजिट है जिसपे पहले s नहीं है। देखो कोसेक थीटा। कॉस का कौन सा अपोजिट है जिसमें पहले सी नहीं है? वो है सेक थीटा। ये आपके रेशियोज हो गए। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास दिया है, ये आपकी मैथमेटिक्स बुक है। ठीक है, आपको दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो राइट एंगल एट बी है। ठीक है, सबसे पहले हम यही करते हैं। वेट,
अब देखो, आपके पास एक ट्रायंगल दिया है ABC, फर्स्ट क्वेश्चन, ये पास राइट ट्रायंगल है दिया और यहाँ पे राइट एंगल B पे है, तो आप ये A मान लो, ये C मान लो। ए और सी को आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे यहां पे ए मान लो या सी, बट राइट एंगल जो दिया है आपको वो आपको वही लेना है, ठीक है। उसके बाद दिया है आपके पास ए बी 24, ये आपका साइड 24 दिया है और आपके पास दूसरा साइड दिया है बी सी, दैट इज 7। आपके पास हाइपोटेन्यूज निकालना है पहले, तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। सो पीजीटी क्या बोलती है, जो भी आपका हाइपोटेन्यूज होगा उसको स्क्वायर करो और जो बाकी दो साइड्स बचते हैं उनका भी स्क्वायर करो और आपस में जोड़ दो, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या आएगा, आपके पास परपेंडिकुलर कोई भी कुछ भी मान लो, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर वो आता है 49, एंड 24 का आप जब स्क्वायर करोगे तो वो आएगा आपको, वेट अ सेक, आप 24 को स्क्वायर करोगे तो आपके पास 576 आएगा और इनको ऐड करेंगे, इस पे ऐड करेंगे हम 49, दैट विल बी 625, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया बेटा, लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 625 दैट इज 25, तो ये साइड आपका 25 आ गया। आपके पास तीनों साइड्स है, ठीक है, ये साइड भी है, ये साइड भी है। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट में साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो हमें चाहिए साइन ऑफ ए। देखो साइन ऑफ ए कैसे निकलेगा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऑफ ए, बट हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे जो एंगल है ये ए है, ठीक है, ये वाला एंगल, तो इसमें जो अपोजिट वाला साइड है वो परपेंडिकुलर पहले बन जाएगा, तो 7 और हाइपोटेन्यूज 25, तो ये आएगा 7/25 हो गया पहला। अब दूसरा है कॉस ऑफ ए, इसी एंगल का कॉस, करली ब्लैक हेयर, तो इसी एंगल की बेस जो है वो 24 है, क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, जो साइड बचता है वो बेस है, तो 24 डिवाइड बाय 25। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है इसमें, वो हमारा आएगा साइन ऑफ सी, तो सेम आएगा सम पीपल हैव, बट यहां पे देखना है हमें जो एंगल चेंज हुआ, अभी एंगल सी है, तो सी वाला एंगल ये देखो, अब एंगल सी है, इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा 24/25, सिंपल 24/25, और हमारा कॉस ऑफ सी बन जाएगा हमें बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और वो हमारी बेस बन जाएगी 7/25, तो 7/25। तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेम तरीके से सेकंड क्वेश्चन, सेम विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, आपके पास ये फिगर है, आपके पास ये 12 दिया है, ये 13, पहले ये साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इसमें 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस दिस क्यू आर स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर इज 144, उसको जब माइनस करोगे वो 25 आएगा और इस साइड की वैल्यू आएगी 5। आपके पास तीनों साइड्स आ गए और उसके बाद आपको क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r, तो tan पहले p का निकालना है, इस p का, और कॉट आपको निकालना है किसका, इस r का, ठीक है। तो ये सेम फॉलो अप हो जाएगा, ये फॉलो अप हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन तक। फिफ्थ क्वेश्चन तक आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स लेने हैं और आपको रिलोकेट करना है, कौन सा एंगल दिया है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होगा और बेस, दैट्स इट। तो ये आपका हो गया। अभी हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं, वो है सिक्स्थ क्वेश्चन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अगर एंगल ए एंड एंगल बी आपके पास एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90, और आपको दिया है cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी, तो हमें दिखाना है क्या एंगल ए एंगल बी के बराबर है। लेट्स सी, देखो आपके पास cos ऑफ ए दिया है बराबर cos ऑफ बी, ये तो गिवन है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। मैंने सी पे 90 क्यों रखा, बिकॉज ए और बी वही से बोला गया था कि एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, यहां पे हमने रखा। अब देखो cos ऑफ ए और cos ऑफ बी बराबर है, तो cos ऑफ ए के बदले हम लिख सकते हैं ऐसे, cos ऑफ ए करली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सेम इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगी, तो बेस आएगा इसका AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका AB आएगा, दैट्स इट। अब cos ऑफ B क्या आएगा, सेम आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बट
एंगल इस टाइम पे चेंज है, इस टाइम पे एंगल ए था, अब एंगल बी है, तो एंगल बी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम आएगा ए बी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है तुम्हें, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, तो कॉस ऑफ ए जब बराबर है कॉस ऑफ बी को, तो कॉस ऑफ ए आपका आ गया ए सी अपॉन ए बी, और कॉस ऑफ बी आ गया आपका बी सी अपॉन ए बी। इसको दफा करो तो आपको आएगा ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखो ए सी ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर आ गए, तो ये साइड इसके बराबर है। अब मुझे बोलो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स खुद ही इक्वल बन जाते हैं, तो दिस मींस अगर ये दो बराबर है विच इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों, इसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स, इक्वल साइड्स हैव अपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 फॉलो अप है सीधे, कॉट ऑफ थीटा दिया है 7/8, आपको इवॉल्वेट फर्स्ट पार्ट करना है, उसमें आपको साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, और कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट है। तो कॉट थीटा अगर आपका 7/8 है, सी अगर आपका कॉट थीटा 7/8 है तो व्हाट विल यू डू, आप मुझे बताओ tan थीटा किसके बराबर आएगा, टू प्रेजेंट ब्यूटी ये आता है हमेशा, तो इसका उल्टा 8/7। तो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें आपको दो साइड्स दिए हैं, तो आप पहले इसका हाइपोटेन्यूज निकालो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यहां से आपका h आ जाएगा, तो जब h आ जाएगा आप साइन थीटा निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, और इसमें आपको बस वैल्यू देनी है, इसमें आपको सिर्फ वैल्यू देनी है, दैट्स इट, आपका आ जाएगा। नाउ 9th वाले क्वेश्चन में भी सेम है, मैं दिखाऊंगा 10th वाला क्वेश्चन, 10th वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो लेट्स ट्राई आउट। तो हम 10th वाला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 10th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये वाला 10th क्वेश्चन है। आपके पास पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल बनाता है कहां पे, क्यू पे, तो ये वाला साइड क्यू है, ये वर्टेक्स क्यू है, ये मान लो पी और ये आर मान लो, वहीं से दिया है, क्या दिया है, पी क्यू जो है 5, ये वाला साइड पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर है, और आपके पास दिया है पी आर प्लस क्यू आर, वो आपको 25 दिया है, यानी कि आपके पास हाइपोटेन्यूज तो नहीं दिया है, बट आपके पास क्या दिया गया है इस टाइम पे, दो साइड्स का सम 25। वापस से ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, जो हम अभी इससे पहले कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है हमारा, दिस पी आर, तो आपके पास आएगा पी आर। ओके, तो चलो ये आएगा आपके पास पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, चलो मान लो ये 20 है, 5 स्क्वायर दैट इज 25, परपेंडिकुलर आप मान लो पी आर क्यू आर दैट इज क्यू आर इसका स्क्वायर। अब इसको इधर ले लो तो ये बन जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। अब एक आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि आपने सेकंड में पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो बन जाएगा आपका पी आर प्लस क्यू आर, ऐसे करके पी आर माइनस क्यू आर वो बराबर है 25। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो हमारी बात आएगी ऐसे, अब देखो क्या आएगा, पी आर प्लस क्यू आर 25, तो ये चीज जो है 25 है, ये 25 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर आएगा आपके पास 1, और लेकिन ऑलरेडी आपके पास पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 है। आप मुझे बताओ इन दो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, यस, तो क्या आएगा, इसको ऐड करो 2pr, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 25 और 1 हो गया 26, तो 2 1 2 13, तो आपके पास जो pr है वो आ गया 13, तो ये जो साइड है ये आपके पास 13 है। अब qr क्या आएगा बताओ, वो यहां पे डालते हैं, pr कितना है 13, इसके बदले 13 डालो प्लस qr इक्वल टू 25, तो 25 को माइनस करो 13, qr आ जाएगा 12, तो ये आपका 12 आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना था, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी।
तो मुझे बताओ साइन ऑफ पी, सम पीपल हैव, आपको निकालना है कॉस ऑफ पी, करली ब्लैक हियर, आपको निकालना है tan ऑफ पी, टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब देखो इस एंगल पे आ जाओ पी पे, इसका परपेंडिकुलर ये रहेगा, यानी कि ये साइड पी बन जाएगा और ये साइड बेस बन जाएगी। अब बोलो परपेंडिकुलर 12/13 सबसे पहला, दूसरी बेस 5/13 हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज 12/5 हो गए तीनों आंसर्स। ठीक है, उसके बाद ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, ये तो इजी है। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं, क्योंकि tan 60 पे बनाता है कितना, √3, तो वो होता है 1 से ज्यादा। sec a is 12/5 हो सकता है, क्योंकि sec जो है अपोजिट है किसका, cos का, cos पे रेस्ट्रिक्शन है, sec पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। cos इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, नो। देखो सबसे पहले याद रखो, कोसिकेंट होता है cosec और cos का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे वो कोसाइन होता है। ठीक है, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नो, ये एक एंगल है cot ऑफ a, ना कि cot और a का प्रोडक्ट। sin थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, इस ये भी फॉल्स है, इसमें से ट्रू सिर्फ एक है, वो है सेकंड पार्ट। sin थीटा लास्ट वाला फॉल्स क्यों है, बिकॉज sin इक्वल टू 4/3, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो sin की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगी, वो भी मैं अभी अब आपको बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, sin का रेंज जो होता है वो -1 से 1 होता है, cos का भी वही रेंज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाली एक्सरसाइज पे, बट दूसरी वाली एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम दूसरी वाली एक्सरसाइज पे आते हैं उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो भी आपके पास कुछ फंडामेंटल एंगल्स दिए गए हैं, जैसे 0 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, उसके हम वैल्यूज देखते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक। पहले हम देखते हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए, जो कि मैंने पहले ही बताया, ये एक यूनिट सर्कल ले लो, इसमें ये कोऑर्डिनेट होएगा 1,0, ये कोऑर्डिनेट होगा 0,1, ये 0 डिग्री का आ गया, यानी कि ये आपके पास cos ऑफ 0 डिग्री आ गया, ये आपके पास sin ऑफ 0 डिग्री आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, cos ऑफ 90 डिग्री, और दूसरा वाला आ गया sin ऑफ 90 डिग्री। तो sin भी आ गए, cos भी आ गए, 0 डिग्री के भी आ गए और 90 डिग्री के भी आ गए। cos का अपोजिट जो होगा sec, वो भी निकलेगा इसी से, इसको अपोजिट में लेंगे, इसका भी उल्टा करेंगे तो वो भी आ जाएगा, इसका भी उल्टा करेंगे वो भी आ जाएगा, इसका भी उल्टा करेंगे। अब बच्चा tan, tan देखो tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हमें tan ऑफ 0 डिग्री चाहिए तो साइन 0 क्या है 0, कॉस 0 क्या है 1, तो 0 आएगा। अब tan 90 चाहिए, साइन 90 क्या है 1 और cos 90 क्या है 0, तो ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये तो डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब है मसला कि आप टेबल याद करोगे कि आप एक ट्रिक ले लोगे। ये देखो, सो दिस इज द टेबल, ये आपके पास टेबल है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा फिर 30, 45 एंड 60, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है दिस, आप 3 ट्राइंगल बनाओ, मेक 3 ट्राइंगल्स, और हमेशा याद रखो इसका ये साइड जो है हाइपोटेन्यूज है और ये वाला साइड जो है परपेंडिकुलर है और ये वाला साइड बेस है। फिर ऐसे राइट करो 2 2√2 और 1 √3 1, और यहाँ पे ले लो √3 1 1, दैट्स इट। ये वाला ट्राइंगल 30 के लिए है, ये 60 के लिए है, ये 45 के लिए है। अब कोई भी एंगल ले लो किसी भी रेशियो का, सब कुछ निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन क्या होता है सम पीपल हैव, अब बताओ क्या आएगा, सम पीपल हैव 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 आ गया। कॉस ऑफ चलो 45 लेते हैं, करली ब्लैक हियर, तो 45 के लिए मैंने ये एंगल बताया, तो बेस इसकी क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज है तो 1/√2। जैसे हम लेते हैं tan 45, tan होता है हमारे पास 2 प्रेजेंट ब्यूटी, तो इस 45 का परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और बेस होगी 1, तो 1 आएगा, सिंपल। जैसे हम 60 का निकालेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री, सम पीपल हैव, ठीक है,
तो साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो √3/2। और इनका उल्टा जब करोगे तो आपको कोसेक आएगा, सेक आएगा और कॉट आएगा। ये आपका सारा टेबल हो गया इसकी वजह से। ये 0 90 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 45 डिग्री के लिए। आपका टेबल याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। अब सबसे पहले वाले क्वेश्चन है, देखो अब सबसे पहला वाला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस ऑफ 60 डिग्री। देखो जी, आपको अभी मैंने जो टेबल दिखाया, अगर आप उस पर अच्छे से देखोगे, साइन 60 आपका निकलेगा √3/2, कॉस ऑफ 30 निकलेगा, नहीं हाँ √3/2, और कॉस 30 भी निकलेगा √3/2, और साइन 30 निकलता है 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। एक और ट्रिक है 30 और 60 में, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, 30 + 60 90, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम 90 हो। जो भी कॉस की वैल्यू 30 पे होगी, साइन की वैल्यू 60 पे होगी। साइन की वैल्यू जो 30 पे होगी, कॉस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी 60 डिग्री पे, ठीक है। जैसे साइन 60 है √3/2, ठीक है, और कॉस 30 क्या है √3/2, साइन 30 1/2 और कॉस ऑफ 60 भी 1/2 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये √3 हो गया 3/4 प्लस 1/4, दैट इज 4/4, दैट इज 1। तो ये तो इजी वाला है, तो बस टेबल याद होना चाहिए, उससे आप ये सारी एक्सरसाइज कर लोगे अगर आपको वैल्यूज पता है और बेसिक कैलकुलेशंस आती है। दूसरे क्वेश्चन में से मैं अगर आपको दिखाऊं एक चीज, जैसे आपके पास 2 tan 30 है, देखो 2 tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको मैंने टेबल बताया था ऐसे, एक ट्रायंगल 2 2 1 √3, ये 30 डिग्री के लिए है। अब मुझे बताओ tan ऑफ 30 डिग्री क्या आएगा, 2 प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर इसका 1 है और बेस इसकी √3 है, तो 1/√3 आएगा। तो देखो इसमें आप डालो 2 × 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो ये आएगा 2/√3, ये आएगा 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, 3 × 1 हो गया 3 प्लस 1/3, दैट इज 2/√3, ये हो गया 4, तो 4/3, तो 3/4, 2 1 2 2, तो आंसर आएगा आपका 3/2√3। लेकिन हमें ऑप्शंस में जो है वो साइन 60 है, कॉस 60, tan 60, साइन 30, वो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं देता है एग्जैक्ट। तो आपको एग्जैक्ट निकालने के क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीपल कर लो दोनों सारे, ठीक है। तो ऊपर आएगा 3 × √3, दैट इज 3√3, नीचे आएगा 2 √3 × √3, दैट इज 3, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा √3/2। अब देखो √3/2 क्या होता है, कॉस ऑफ 60, सो इसका आंसर आएगा कॉस ऑफ 60, दैट इज बी पार्ट। इसी तरह से इसके चारों पार्ट्स हैं, एंड थर्ड वाला मैं दिखाऊंगा, दैट्स इट, बस उसके बाद में इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं दिखाऊंगा। दैट इज tan ऑफ a + b, अगर आपके पास √3 है, और tan ऑफ a - b अगर आपके पास 1/√3 है, तो क्या आएगा। देखो tan a + b √3 कब होता है, ये आपको उसी टेबल से मिलेगा, या तो जो मैंने ट्राइंगल्स बताए थे उसी से निकलेगा। √3 हमेशा tan देता है, जैसे अभी 1/√3 किस पे दिया है इसने, ये रहा 30 पे, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये एंगल होता है 60 डिग्री पे, देता है हमें √3। तो a + b जो है वो 60 के बराबर है, और ये a - b जो है ये 30 के बराबर है, क्योंकि ये एंगल इसी पे, tan का जो एंगल हम लेते हैं फिर देता है हमें वैल्यू। हमें बस ये उस टाइम पे पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल कौन सा है। जब आपको एंगल पता है तो इनको ऐड करो, 2a, ये और ये कैंसिल होगा, तो ये 90 होगा, 2 1 2 45, तो a आएगा आपके पास 45। जब आपके पास a 45 आ गया तो किसी भी वैल्यू में डालो, जैसे a + b अगर आपके पास 60 है, तो अगर आपका a 45 निकला तो प्लस b = 60, तो आपके पास b आएगा 60 - 45, दैट इज 15, तो b आपका 15 आएगा, और आपका a जो है वो आएगा 45, दैट्स इट। अब चौथा है साइन a + b इज साइन a + साइन b, फॉल्स, क्योंकि ये एंगल को आप डिस्ट्रीब्यूट ऐसे नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आप लोगे a 30 और एक 60, तो अगर आपका सबसे पहला वाला साइन a + b साइन 90, व्हाट इज दैट, 1, लेकिन साइन a + साइन b साइन 30 वो कभी 1 नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, यस, थीटा जब इंक्रीज होता है, देखो ये इससे देखोगे, यहां साइन की वैल्यू क्या थी, देखो 1, 0, यहां साइन की वैल्यू थी 0 डिग्री पे,
0 डिग्री पे साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू थी 0, लेकिन जब हम 90 डिग्री पे पहुंचे 0,1 90 डिग्री पे पहुंचे साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, तो 0 से 1 इंक्रीज हो गया, 0 से 90 इंक्रीज हो गया, तो ये इंक्रीज होता है। लेकिन कॉस में क्या होता है? डिक्रीज। जैसे कॉस की 0 डिग्री पे वैल्यू 1 थी, कॉस ऑफ 90 क्या आ गया? 0, तो ये डिक्रीज हो गया। तो दूसरा पार्ट ट्रू है, तीसरा पार्ट फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये तो फॉल्स है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम साइन और थीटा कॉस थीटा अलग अलग लिखते ही नहीं। ठीक है, cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। cot थीटा 0 डिग्री के लिए डिफाइन है कि नहीं वो हम कैसे देखेंगे? बिकॉज tan ऑफ 0 डिग्री जो है वो होता है साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 क्या है? ये 0 अपॉन 1 दैट इज 0। अब cot ऑफ 0 डिग्री क्या आएगा? वो आएगा इसका उल्टा, यानी कि 1 अपॉन 0। तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये डिफाइन नहीं है। तो ये तो अच्छी बात कर रहा है ये कि ये डिफाइन नहीं है, तो ये ट्रू है। तो आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अब हम लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं सबसे अच्छी वाली एक्सरसाइज पे, जिसके लिए आपको कुछ रेशियोज याद करने पड़ेंगे। सबसे पहली एक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये सबको याद रखनी ही रखनी है, और ये सबसे बेसिक है ये वाली। आपको दूसरा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कभी कभी यूज होगा, ये वाला। और 1 प्लस एक्चुअली 1 प्लस tan होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे आते हैं, बस ये पहले याद रखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हम ज्यादातर यही यूज करेंगे। अब देखो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए। तो आपको साइन को, सेक को, tan को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, यानी कि एलएचएस में तो आपका tan ही आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में आपका कॉट आना ही आना है। ठीक है, जैसे हमें साइन ऑफ ए, सेक ऑफ ए और tan ऑफ ए कन्वर्ट करने हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए। ये tan वाला तो हो गया, बिकॉज tan ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट ऑफ ए, बात खत्म। अब साइन ए को कैसे लिख सकते हैं? तो साइन ए को हम लिखेंगे, देखिए हम ये वाला यूज करेंगे। साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन, साइन क्या होता है? किसका अपोजिट? 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक ए। तो 1 अपॉन कोसेक ए क्या आएगा? 1 अपॉन, देखो कोसेक ए है ये, तो इसका रूट कर लो, स्क्वायर का रूट, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये भी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉस ऑफ ए होता है 1 अपॉन, या 1 अपॉन सेक भी नहीं लिख सकते हो, हम लिखेंगे ये इससे। देखो, अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो मुझे बताओ कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सिंपल ये आएगा। तो कॉस ए किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस ए के बदले लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, ऑलरेडी आपके पास साइन ए है 1 अपॉन दिस, तो इसको लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो आपको मैंने अभी बताया था, ऐसे आएगा, साइन स्क्वायर ये आएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, नहीं, ये आएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर यहाँ से निकलेगा। जैसे साइन ए है 1 बाई कोसेक, तो इसका स्क्वायर आएगा, तो 1 बाई कोसेक, हाँ 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए, तो इसका लिखेंगे हम 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए। और आपके पास ऑलरेडी दिया है कोसेक स्क्वायर ए, जो हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, और वो आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ कॉट? ये रहा कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर के बदले लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा कॉट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये भी हो गया। ठीक है,
इसके बाद आते हैं हम चूज द करेक्ट ऑप्शन 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये देखो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सबसे पहले 9 कॉमन करो तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये होता है 1। दिस थिंग इज 1। क्यों? बिकॉज ये sec स्क्वायर को माइनस करो tan स्क्वायर तो 1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 9। इस तरह से दूसरा ऑप्शन है उसको भी आप मल्टीपल करके और साइन और कॉस में चेंज करो, ठीक है। जैसे तीसरा है sec a प्लस tan a। ये देखो sec a प्लस tan a इसका मल्टीपल है 1 माइनस साइन a। अगर इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे sec a इंटू 1 क्या हो गया? sec a इंटू दिस तो sec a sin a। अब tan a से मल्टीपल कर लो तो tan a और माइनस आएगा tan a sin a, ठीक है। अब sec a को ऐसे ही रखते हैं। देखो sec के बदले हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन वी राइट? sec किसका अपोजिट है? cos का, तो 1 बाई कॉस, तो वो आएगा 1 बाई कॉस। नहीं हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो हमें क्या निकालना है एक्चुअली? sec sin cosec cos। ओके, तो sec माइनस tan और sec माइनस sec a एंड sec a sin a। सो दिस sec a आएगा 1 बाई कॉस और ये आएगा साइन ऑफ ए। तो साइन ए बाई कॉस ए क्या बोला मैंने? ये होता है tan ऑफ ए। क्या होता है? और ये प्लस tan ए, ये माइनस tan ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा sec ऑफ ए माइनस tan ए साइन ए। और हमारा जब ऑप्शंस पे देखेंगे तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। नाउ tan ए क्या होता है? sec ए क्या होता है? 1 बाय cos ए माइनस tan ए के बाद लिखेंगे sin ए दैट इज साइन स्क्वायर ए बाय cos ए, क्योंकि tan ए होता है 1 बाय साइन बाय cos। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय cos। cos ए डिनोमिनेटर में सेम है तो हम लिखेंगे cos ऑफ ए नीचे और ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए एक जाएगा तो आएगा हमारे पास cos ऑफ ए। तो इसका आंसर है cos ऑफ ए, डी पार्ट। सेम 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए। सेम साइन और cos में चेंज करो। इस एक्सरसाइज की एक खास बात है, अगर आप किसी भी पार्ट को आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये पार्ट इसके बराबर है LHS इज इक्वल टू RHS। इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका LHS है, ठीक है, उसमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है, विदाउट यूजिंग दीज टू आइडेंटिटीज। अगर आपको सिर्फ ये वाली याद है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो नाउ सबसे पहला वाला निकालेंगे हम, जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है दिस, cosec माइनस cot होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। सबसे पहले हम यही करेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहली वाली करते हैं, दैट इज cosec स्क्वायर माइनस, कहाँ गया, वेट 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 वेट, हाँ जी। तो आपको सबसे पहले करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा, जो आपकी प्रॉब्लम है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। ये आपको बताना है कि ये बराबर है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो अब देखो LHS उठाएंगे, इसको हमें दिखाना है RHS के बराबर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। cosec क्या होता है? 1 अपॉन किसका अपोजिट? साइन का, ठीक है। माइनस कॉट क्या होता है? cos थीटा बाय साइन थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा है साइन बाय cos, तो कॉट क्या होगा? उसका उल्टा, ओके। इसके स्क्वायर लिखते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही लिखते हैं,
तो साइन थीटा आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो हम यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इसका मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 2 बार है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो साइन स्क्वायर के बदले मैंने बोला एक ही आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन स्क्वायर, इसको शिफ्ट करो, साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पे स्क्वायर डालो, तो ये नीचे वाला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, नीचे आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस दिस गया, तो आपका आंसर आएगा दिस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, दैट्स इट। ये हो गया पहला। अब आते हैं दूसरे पे, ठीक है। कॉस ए, इसको सीधे सीधे मल्टीपल करना है दूसरे वाले को, ठीक है। कॉस ए को आप कॉस ए के साथ मल्टीपल, देखो आपको है कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, पहले लिखते हैं, आपको ऐसे है, आपको बताना है कॉस ऑफ ए जो है डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए जो है आपका, प्लस करके 1 प्लस साइन ए है और डिवाइड करके है कॉस ऑफ ए। तो आप क्या करो, आपको जो फिफ्थ में आपने पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस ए इंटू कॉस ए, दैट इज कॉस ऑफ स्क्वायर ए, फिर यहां से करो 1 इंटू 1 हो गया 1, 1 इंटू साइन ए, साइन ए, साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, वो क्या आएगा 1, और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए आएगा ऊपर। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए इंटू साइन ए, दैट इज कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब 2 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गया, तो आंसर आएगा 2 बाय कॉस ऑफ ए, दैट इज ट्वाइस 1 बाय कॉस होता है सेक ए। ये आपको दिखाना था। अब तीसरे पे आते हैं, आपको बताना है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सेम जो मैंने पहले बोला, tan थीटा में आ गई फॉर्मूला, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में भी हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में, ठीक है। सबसे बेसिक, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करनी है, वो भी मैंने पहले ही बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बाकी कुछ भी यूज नहीं करना है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि हमें है तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है जो tan थीटा है डिवाइडेड बाय है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको ऐसे करो, प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। हर कोई जो है आपका रेशियो उसको बस कन्वर्ट करते जाओ साइन और कॉस में, ठीक है, जैसे भी हो कन्वर्ट करो। तो जैसे आपकी ये प्रॉब्लम है रूट वाली, इसमें रूट में क्या करोगे आप, मल्टीपल करोगे प्लस से, यहां भी प्लस से, ठीक है। 1 माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में था, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाले में सीधे कॉमन निकालना है और उसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, उसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करो सबसे पहले, उसमें उससे से आंसर आ जाएगा। 9th पार्ट है कोसेक माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, उसमें आप वापस करो, साइन ए को कन्वर्ट करो कोसेक में, ठीक है, और कॉस ए को कन्वर्ट करो सेक ए में, और वहां पे जब थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे आइडेंटिटीज 2 यूज करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। और फिर राइट हैंड साइड भी लोगे, क्योंकि उसमें अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो वो नहीं जाएगा, वो आपका आंसर जाएगा साइन ए कॉस ए तक। फिर राइट हैंड साइड उठाओ, यानी कि 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, उसको कन्वर्ट करो साइन ए और कॉस ए में, तो वहां पे थोड़ा सा सॉल्व करके साइन ए कॉस ए आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट जो है उसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाना है, फिर राइट हैंड साइड उठाना है, दोनों को बराबर करना है tan स्क्वायर के बराबर। कैसे होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट कोसेक स्क्वायर ए, दोनों को सेक स्क्वायर को बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर के बदले 1 बाई कोसेक स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर ए, तो बस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आएगा, वो होता है tan स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, तो tan ए को कन्वर्ट करो साइन ए बाई कॉस ए,
कॉस ए कॉट ए को कन्वर्ट करो कॉस ए बाय साइन ए। थोड़ा सा सॉल्यूशन ऐसे ऐसे सॉल्व करके जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। सबसे पहले रेशियो कैसे याद रहेगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, उससे आपके सारे रेशियोज क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो एंगल है 0 डिग्री और 90 डिग्री वो मैंने यूनिट सर्कल से बता दिया। उसके बाद तीन ट्रायंगल जो मैंने बताए 30, 60 और 45 के लिए आपकी वैल्यूज दो एक्सरसाइज इसी से हो जाएंगी। फिर आपको सबसे बेसिक आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वो याद करनी है। जो भी आपके तीसरी वाले एक्सरसाइज के वो 10 पार्ट्स हैं, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में कम से कम 8 के 7 क्वेश्चंस में आपको यूज करना है एक ही तरीका कि जो भी वहां से दिया गया है साइन और कॉस में अगर नहीं होगा तो उसको साइन और कॉस में चेंज करो किसी भी थ्रू, चाहे tan थीटा हो उसको साइन बाय कॉस लिखो, कॉट हो उसको कॉस बाय साइन लिखो, कुछ भी करके कन्वर्ट करो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा।